हेलो एक सेकंड Congratulations. Thank you so much. Thank you. Congratulations. कि आपने भी इसको लेके एक ट्वीट किया है सपोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर एक आर्मी एविएशन की पासिंग आउट परेड के बाद में एक यंग ऑफिसर जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, उसने वो हेलीकॉप्टर पीछे बैकग्राउंड में है, उसके फोरग्राउंड में अपनी फैंसी को या अपनी मंगेतर को प्रपोज किया है और वो फोटोग्राफ्स काफ़ी मीडिया पे वायरल हुई है। अलग अलग लोगों ने उसके ऊपर अलग अलग तरह का कमेंट किया है। किसी ने बोला कि ये डिसिप्लिन का ब्रीच है, किसी ने बोला ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पीछे इक्विपमेंट दिखाई दे रही है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला नहीं ये नहीं होना चाहिए, फ़ौजियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा इसमें यह मानना है कि आप एक फ़ौजी को उसके अंदर की जो देश प्रेम की भावना है, आप उसको ये चाहते हो कि उसकी देश प्रेम की भावना इतनी स्ट्रांग हो कि वो देश सेवा में अपनी जान तक कुर्बान कर दे और उसको क्वेश्चन नहीं करे। अगर देश प्रेम की भावना को इतना स्ट्रांग चाहते हो तो उसका जो अपने प्रेमिका या अपनी मंगेतर के प्रति जो अपना प्यार या वो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? देश प्रेम तो तभी आएगा ना अगर उसके अंदर प्रेम की भावना होगी, तो वही तो वो व्यक्त कर रहा है। और अगर वो यंग ऑफिसर नहीं करेगा और वो अगर फैंसी को प्रपोज नहीं करेगा, सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें अगर वो फ़ोटो नहीं खींचेगा तो क्या फिर सीनियर ऑफिसर्स ये सब बातें करेंगे? फौज में तो हमारी कहावत है, इफ यंगस्टर्स वॉन्ट डू इट हु एल्स विल डू इट। वो तो करेंगे मैम, वो तो उसमें जो जोश है ना, उसमें जो इनिशिएटिव है उसको बरकरार रखना सीनियर ऑफिसर की जिम्मेवारी है। और रही बात कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और ये हो गया क्योंकि पीछे हेलीकॉप्टर फोटो में दिखाई दे रहा है, उस हेलीकॉप्टर के बारे में आप इंटरनेट के ऊपर सब कुछ जान सकते हो, किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, जेन्स वीकलीज एंड ऑल। और दूसरी बात, अगर नेशनल सिक्योरिटी उसने ब्रीच करनी है, जब ब्रीच हो गई है तो इंडियन आर्मी तो नौजवान आर्मी की एग्जीबिशन लगाती है, वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट डिस्प्ले की जाती है, उसके पीछे चार्ट लगते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ के। बच्चे आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, सिविलियंस आते हैं, हमारी फैमिलीज आती हैं, जिनको बताया जाता है कि आपके देश की आर्मी के ये इक्विपमेंट हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि उनमें भी एक देश सेवा की भावना जागृत हो। तो अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से इक्विपमेंट के बारे में सिविलियन को बताते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। एक बहुत ही सुंदर पवित्र एक आभास था, एक व्यक्त किया करने का तरीका था अपना देश प्रेम का, अपना खुद के प्रेम का। आई थिंक वी शुड लेट इट बी। एंड सोल्जर में जिसमें मैम प्रेम नहीं है ना, फिर वो देश प्रेम भी नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। I think it should be taken in the stride. सर वन और क्वेश्चन सर, जब ये वाकया हुआ था उस समय उन्होंने हालांकि मीडिया वाइड भी दी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, तो मैं इसको अपने फियांसी के लिए, जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा है, अपने फियांसी के लिए भी बड़ा मोमेंट करना चाहता हूँ। उस समय किसी को आपत्ति नहीं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें आना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी, और कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को भी थोड़ा सा उनका मोराल डाउन भी इस तरह से हो जाता है। बीइंग अ फौजी, आप इस पर क्या मतलब आपका टेक है? मैम, दो चीज़ है, ये ना साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया है। हम आज उस दौर से चल रहे हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट और साइड इफ़ेक्ट से वंचित नहीं रह सकते, अपने आप को शील नहीं कर सकते। वो गए ज़माने जो पुराने टाइम की गैरिजन होती थी, कंटोनमेंट होती थी, कि हमें मालूम ही नहीं था कि सिविलियन को गैरिजन के अंदर का दुनिया अलग है क्या है। अभी वी आर एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड कर्टसी इंटरनेट और सोशल मीडिया। सो वी कैनॉट से कि भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, वो पता लगेगा। और ये जो बात है कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मोराल के ऊपर क्या इम्पैक्ट, नो नथिंग। हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि लोग कुछ भी बोलते रहे, हमें अपना मछली की आंख जो अर्जुन को दिखाई देती थी, हमारा जो मुद्दा था, हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है नेशनल सिक्योरिटी का नेशन के लिए, वो बरकरार है, वो हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक ऐसे ही जिसको कहते हैं ना स्मॉल पिन प्रिक्स, नॉट टू बॉदर, ये एक बहुत ही स्वच्छ प्रेम का इजहार था, उसको उसी सहजता से लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा वो किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा एक एक्सप्रेशन था।
और अगेन आई विल से, जिसमें देश प्रेम है तो प्यार तो होगा ही होगा, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट वे. हेलो एक सेकंड Congratulations. Thank you so much, Raka. Thank you. हेलो